To remain updated with the latest business news, click on the bell icon. विकास के एक्सप्रेसवे का सर आपका विजन क्या है, यहीं से शुरुआत करेंगे। मैंने कुछ बातें बताई, ईवी पे आप कहते हैं अब पूरा इंडिया धीरे धीरे चला जाएगा। आप हर किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, ईवी कब लेने वाले हो? तो मेरा सवाल आपसे यह है कि विकास के एक्सप्रेसवे पर आपकी गाड़ी कितनी तेज दौड़ रही है? स्पीड ब्रेकर तो नहीं है, टोल नाका तो नहीं है, कहीं विपक्ष वहां टोल नाके पर परेशान तो नहीं कर रहा है? क्योंकि अक्सर टोल नाके पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी इनके एक स्टेटमेंट को लिख कर रखा है। वो स्टेटमेंट ये था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है और इसलिए अब अभी हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। एक दिन में 38, यानी कोविड के पीरियड के बावजूद वर्ल्ड में हाईएस्ट रोड कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे में हमने 38 किलोमीटर पर डे किया। एक समय वो 2 किलोमीटर पे आया था। दूसरी बात हमने ये की कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ोदरा के पास 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटे में बना है। और एक सोलापुर विजापुर, ये जो एक 1 लेन बिटुमिन रोड 26 किलोमीटर 22 घंटे में बना है। ये तीनों रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गए। तो आज हमारे देश का रोड नेटवर्क बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है और मुझे लगता है मैंने वर्णन करने के बजाय लोगों को अनुभव आ रहा है, क्योंकि मुझे एसएमएस आते रहते हैं। अभी मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, तो अब मेरठ से दिल्ली 40-45 मिनट में आते हैं। और मैं अभी कल प्रधानमंत्री जी दिल्ली से देहरादून इस नए एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन का भूमि पूजन कर रहे हैं। तो उसमें 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून, 2 घंटे में हरिद्वार, 2 घंटे में जयपुर, 2 घंटे में दिल्ली से चंडीगढ़, 4 घंटे में अमृतसर, 6 घंटे में कटरा और 7.5-8 घंटे में श्रीनगर। ये 2 साल के अंदर किसी भी स्थिति में पूरा होगा। और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा और मद्रास से बेंगलोर ये भी करीब 2-2.25 घंटे में हो जाएगा। तो ये इतने बड़े 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से नेटवर्क अच्छा होगा। रही बात जो आप व्हीकल की कर रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। मैं अभी दिल्ली में हूँ 2-3 दिन जब रहता हूँ तो मुझे सुबह इन्फेक्शन हो जाता है पोल्यूशन के कारण। हमारे सबके हेल्थ के ऊपर पोल्यूशन का परिणाम है। अब दिल्ली में 400, 450, 500 तक गया हुआ है। और इसके जो अलग अलग कारण है उसमें से हमारे डीजल और पेट्रोल के कारण जो पोल्यूशन होता है वो भी है। तो हमारी नीति है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस। अभी 8 लाख करोड़ का हमारा इम्पोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और ऐसा ही चलता रहेगा तो वो 25 लाख करोड़ का होगा। तो हम सब अल्टरनेटिव पे काम कर रहे हैं। और पहली बात, हम कोई पेट्रोल डीजल को बंद नहीं कर रहे हैं, वो भी रहेंगे, लोगों को ऑप्शन होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए आप अगर पेट्रोल गाड़ी से जाएंगे तो 1 किलोमीटर में 10 रुपये लगेंगे और डीजल में 7 रुपये लगेंगे, तो इलेक्ट्रिक में 1 रुपया लगेगा। और फ्लेक्स इंजन, जिसका मतलब 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल, ये पूरे ब्राज़ील में, कनाडा में और अमेरिका में है। और उस गाड़ी की कीमत ही उतनी हो रही जितनी आज इंडियन मार्केट में ब्रांड्स इनके सबके हैं। तो वो चॉइस अब मिल जाएगा। तो स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार, इसमें इथेनॉल डालेंगे तो इथेनॉल का रेट होगा 60 रुपीज़, 62 रुपीज़ पर लीटर, और पेट्रोल का होगा 120। तो नेचुरली पैसा भी बचेगा, पोल्यूशन भी कम होगा और इथेनॉल के कारण किसानों को फायदा भी होगा और इंपोर्ट भी कम। या फिर आप सरकार को बचा रहे हैं, संकट मोचक बन रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कहीं चुनावी हार का सामना ना करना पड़े। महंगाई को लेकर सर संसद में विपक्ष लगातार बवाल कर रहा है, तो उसके लिए तो नहीं आप ये फ्लेक्सिबल इथेनॉल? हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम देश के लिए कर रहे हैं, देश की जनता के लिए कर रहे हैं। और ऐसे बातों में राजनीति सोचना भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश की जनता को सस्टेनेबल जीवन मिले, सस्टेनेबल, यही तो हमारे सबके मिशन है, यही हमारा काम है। अब मुझे बताइए, मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया था। अब मैं आज ही कह रहा था कि मैं आपको पेरू भेजूंगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे कहा था कि आप आकर हमें प्रेजेंट करो। तो मैं वो डेट देते थे कोविड के समय, तो मैं नहीं रहता था, मैं था, वो नहीं रहते थे, तो अब वो रिटायर्ड हो गए। तो मैंने वो पूरा दिल्ली का अध्ययन करके तैयार किया है।
तो मुझे लगता है ये कठिन है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैं दिल्ली के आजू बाजू में 60,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ। ये दिल्ली का जो पेरिफेरल रिंग रोड जो बना, इसमें मैं जब एयरपोर्ट जाता था तो इतने ट्रक देखता था ये धौला कुआं के आगे। अब ट्रक दिखते ही नहीं, क्योंकि जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल से ट्रैफिक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, साउथ में जा रहा था, वो दिल्ली के बाहर चला जाता है। अभी हम ये जो रोड बना रहे सब, धौला कुआं, मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं दिल्ली में नया हर बार 1-1 घंटा फंसता था। अब धौला कुआं का निकल गया। तो धीरे धीरे मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की ये पूरे कामों से, अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे वो केवल 30 किलोमीटर है और उसके ऊपर हम 10,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, और इससे स्टेट ऑफ आर्ट पर अभी काफ़ी पूरा होते होते आया है। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से दिल्ली का प्रदूषण कम होगा। उसके लिए और भी प्रयास करने पड़ेंगे, और निश्चित रूप से उससे दिल्ली के लोगों का जीवन अच्छा होगा। हेल्थ और स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर प्रदूषण कम हुआ तो बहुत बड़ा, आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इतना मेरा विश्वास है। आप सबको कन्विंस कर देंगे ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लें कुछ दिनों में? नहीं, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ कि कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। 2 साल के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक बाइक का भी लॉन्चिंग किया, TVS और बजाज का। अब काफ़ी गाड़ियों का भी करता हूँ। आप देख लेना, 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक कार की कीमत पेट्रोल के कार, स्कूटर और ऑटो रिक्शा के बराबर अभी होगी। तो बहुत महंगी है सर, कहाँ से लेंगे? नहीं अब ये भी तो डर सताता है सर। आप कहते हैं दिन भर आप घूम के आओ, रात में चार्जिंग में लगा देना, और रात में अगर बिजली चली जाए तो अगले दिन सुबह फिर कैसे निकलेंगे? ऐसा कभी नहीं होता। आपका पूरा जो सवाल है वो जिस सर आधे इंडिया में आज भी होता है। ऐसा एक भी तकरार होगी तो मुझे नाम बताना देश में। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इलेक्ट्रिक में कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे आपकी गाड़ी पेट्रोल की होगी तो आप कम से कम 20,000 रुपये पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं। वही गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक की आएगी तो आपका खर्चा 1,500 रुपये आएगा। तो आपका 18,000 रुपये का सेविंग महीने का होगा ना। अभी आपको एक बात बता दो, मुंबई में बेस्ट है, वो डीजल की बस चलती है, उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 115 रुपये है। हमने नागपुर में बायो इथेनॉल पर 100% बस चलाई, उसकी कॉस्ट 78 रुपीज़ पर किलोमीटर है। और अब पूना में और देश में इलेक्ट्रिक बसेस खरीदी की गई, उनकी कॉस्ट केवल 50 रुपये पर किलोमीटर है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल आप जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस वॉल्वो जैसी आएगी, एक 3-4 महीने में आएगी, मार्केट में शुरू हो गई। तो दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़ एयर कंडीशन बस का टिकट ये डीजल बस की तुलना में 20 से 25% कम होगा, ट्रक का भाड़ा कम होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। तो इट इज़ विन विन फॉर ऑल, ऐसा है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.